नमस्कार। एक अलग तरह की न्यूज़ जो आम राजनीतिक समाचारों से अलग है, इसका ध्यान ज़्यादा लोगों का नहीं गया। आज हम 5G के युग में चल रहे हैं, लेकिन भारत सरकार और टेलीकॉम कंपनियों ने 6G के लिए शुरुआत कर दी है। 6G से जुड़ी सेवाओं के मामले में दुनिया का नेतृत्व करने और इनोवेटर्स टेक्नोलॉजी कंपनियों व सरकार को एक साथ लाने के लिए सोमवार को भारत ने एक नए अलायंस की शुरुआत कर दी। इस अलायंस को लॉन्चिंग के मौके पर केंद्रीय संचार मंत्री अश्विनी वैष्णव ने उम्मीद जताई कि वर्ष 2029-30 तक भारत में 6G की सेवा शुरू हो जाएगी। वैष्णव जी ने बताया कि देश में 6G सेवा के क्षेत्र में अब तक 200 पेटेंट को मंजूरी मिल चुकी है। वर्ष 2030 तक 6G पेटेंट में भारत को हिस्सेदारी कम से कम 10% होगी। वैष्णव जी ने यह बताया कि IIT मद्रास और इलेक्ट्रॉनिक्स व IT मंत्रालय के तहत काम करने वाली संस्था सोसाइटी फॉर एप्लाइड माइक्रोवेव इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग एंड रिसर्च में 6G का ट्रायल किया जाएगा। दोनों ही संस्थाओं को इस काम के लिए टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट फंड से सहायता राशि प्रदान की गई है। संचार मंत्री वैष्णव जी ने बताया कि संयुक्त राष्ट्र की संस्था इंटरनेशनल टेलीकॉम यूनियन ने 5G व 6G फ्रेमवर्क में भारत के योगदान को शामिल कर लिया है। अमेरिका व भारत भी अब एक साथ मिलकर 6G टेक्नोलॉजी विकसित करेंगे। वैष्णव ने कहा कि 5G नेटवर्क का देश में काफ़ी तेज़ी से विस्तार हो रहा है और हर एक मिनट में एक 5G टावर लग रहा है। अब तक 2,70,000 5G टावर लगाए जा चुके हैं। जल्दी ही भारत 5G नेटवर्क के मामले में विश्व का दूसरा सबसे बड़ा देश बन जाएगा। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि टेलीकॉम सेक्टर में होने वाली क्रांति की वजह से अब 1 GB डाटा की कीमत 10 रुपये हो गई है। जो 9 साल पहले 300 रुपये थी, वो अब 10 रुपये हो गई है। 9 साल पहले इंटरनेट यूजर्स की संख्या 25 करोड़ थी, जो अब बढ़कर 85 करोड़ 90 लाख हो गई है। वैष्णव जी ने कहा कि सिर्फ 5G के क्षेत्र में 2.25 लाख करोड़ रुपए का निवेश हो चुका है। पिछले 9 साल में टेलीकॉम सेक्टर में 24 अरब डॉलर का निवेश हुआ है। उन्होंने कहा कि ग्रामीण इलाके में अब तक 1.5 लाख ब्रॉडबैंड कनेक्शन लगा दिए गए हैं। वैष्णव जी ने बताया कि पूरी दुनिया भारत की डिजिटल भुगतान प्रणाली की ओर देख रही है। जापान ने भी इस प्रणाली को अपनाने का फैसला कर लिया है। भारत में डिजिटल भुगतान UPI के माध्यम से सबसे ज़्यादा हो रहा है, लेकिन जापान में भाषा के महत्व की वजह से यह UPI कामयाब नहीं हो पा रहा है। इसलिए जापान भारत के डिजिटल भुगतान की टेक्नोलॉजी का अनुसरण करेगा। यह एक अच्छी खबर है 6G के लिए। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए अपने जानने वालों को। धन्यवाद।